हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। ब्रेड ऑमलेट बना के तैयार किया है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, बच्चे तो फ़ैन ही हो जाएंगे इसके। बिना अंडे के आज मैं ब्रेड ऑमलेट बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। बेसन में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसका मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से ये पतला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बेसन का बैटर बना के रख दूँगी, क्योंकि 5 से 10 मिनट मुझे इसको रेस्ट देना है। तो पहले इसको मैं फेंट लेती हूँ। तो बेसन के बैटर को मैंने इस तरीके से देखिए फेंट के अच्छे तरीके से ये हो गया है, मिक्स हो गया है। इसमें सिर्फ बेसन और पानी मिला हुआ, अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। इसको ऐसे कवर कर देती हूँ, 10 मिनट तक मैं रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। तब तक मैं इसके लिए वेजिटेबल्स तैयार कर लेती हूँ। बेसन को रेस्ट पे रखे हुए 10 मिनट हो गया है, मैं चेक कर लेती हूँ। बेसन हमारा काफ़ी ये देखिए फ्लफी सा हो गया, क्योंकि 10 मिनट अगर रेस्ट पे रख देते हैं ना मिक्स करने के बाद, तो बहुत अच्छे तरीके से बेसन हमारा फूल जाता है। 1/4 टीस्पून अजवाइन इसी में डाल रही हूँ। 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा कलर आएगा। 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि नमक स्पाइसेस जो भी है सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लिया है, 2 हरी मिर्ची लिया है, इसको डाल देते हैं। कुछ मैंने वेजिटेबल्स काट लिए हैं। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना गाजर काट लिया है, इसको चॉप कर लिया मैंने चॉपर में। और 1 टेबल स्पून जितना मैंने कैप्सिकम ले लिया है, ये भी चॉपर मैंने चॉप कर लिया। थोड़ा सा 2-3 मैंने करी पत्ती इस तरीके से काट लिया है, इसको भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा प्याज ले लिया है, थोड़ा हरा धनिया ले लिया, इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इतना ये थिक सा है, इतना थिक हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा और लिक्विड होना चाहिए। इसमें मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। मैंने 1 टेबल स्पून दही ले लिया है और इसी में मैं 1 टेबल स्पून पानी डाल देती हूँ। जार में मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये एकदम जो दही है ना, एकदम छाछ बन जाएगा। ये छाछ बन के तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा छाछ डाल के इसमें इसका जो कंसिस्टेंसी है ना, इसको मैं परफेक्ट कर लेती हूँ। मैंने मिक्स कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर सब्जियां और डालनी है तो आप और डाल सकते हो। ये बैटर और वेजिटेबल वगैरह सब डाल के बिल्कुल तैयार है और इसी तरीके से ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देख रहे हैं ना जैसे है। नॉनस्टिक तवा है, इसमें हल्का सा तेल डाल के ग्रीस कर देती हूँ। ब्रश से, स्पून से, जैसे मर्जी चाहिए आप इस तरीके से ग्रीस कर दो। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। जो मैंने बैटर बना के तैयार किया है ना, इसको डाल देती हूँ। छोटा बड़ा जैसे भी आपको बनाना है उस हिसाब से आप बैटर डाल सकते हो। बैटर डाल के भी फैला देते हैं। अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा चाहिए था तवा पे डाल के फैला दिया है। अभी इसको मैं खुले में ही पका लेती हूँ, क्योंकि इसको हमें ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मिनट तक ये पक गया है और ऊपर मैं देख रही हूँ ना, तो इधर पे जाली जाली सा दिख रहा है। वो छोटी छोटी सी जाली जाली है और ऊपर हमारा ये ड्राई भी हो चुका है। और देखिए तवा हमारा नॉन स्टिक है, ऑयल लगा दिया, इसलिए ऊपर से इधर से उधर ये खिसक भी रहा है। इसको मैं एक बार पलट देती हूँ। दूसरी तरफ इसको पलट के मैं थोड़ा सा इसे दबाते हुए पका लेती हूँ। हल्का सा ऐसे प्रेस कर दूंगी तो नीचे तरफ भी ये हो जाएगा। नीचे तरफ हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हल्का सा पका लेती हूँ। तो बस अभी दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। इसी पे मैं 1 क्यूब चीज़ है हमारे पास, मैं इसको घिस दे रही। इससे चीज़ से जो है ब्रेड हमारा चिपक भी जाएगा और बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है। आप चाहिए तो इसी पनीर भी डाल सकते हो, अगर चीज़ नहीं है, या फिर चीज़ पनीर दोनों ही डाल सकते हो। ग्रेट कर दिया है। अब इसी में मैंने 2 ये ब्रेड ले लिया है। मेरे ब्रेड छोटे छोटे हैं, आपके बड़े हैं तो आप देख लो जैसे छोटा बड़ा लगाना है। तो इस तरीके से मैं इसी पे ब्रेड लगा देती हूँ। जो नीचे चीज़ डाला उसके वजह से ब्रेड हमारा चिपक भी जाएगा और अच्छे तरीके से पक जाएगा। ब्रेड हमारा देखिए चीज़ के साथ चिपक गया है। इसको मैं पलट देती हूँ ताकि जो ब्रेड है ना, ब्रेड भी हमारा सिक जाए। ये देखिए 1 मिनट तक इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं ब्रेड को भी सेक लेती हूँ। अभी मैं फिर से ब्रेड के साइड पलट लेती हूँ। ये देखिए ब्रेड भी हमारा सेक गया है और ये अच्छे तरीके से चिपक गया है। और चीज़ भी देख रहे हैं ना, इधर पे चीज़ एकदम पिघल गया, मेल्ट हो गया है। ये बिना अंडे का ब्रेड ऑमलेट बन के तैयार हो गया। इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो चीज़ से जो है ब्रेड हमारा चिपक भी जाएगा। और थोड़ा सा पनीर भी ले लिया है, पनीर भी इसी पे घिस देती हूँ। इससे हेल्दी भी हो जाएगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इस तरीके से बनाएंगे ना, बच्चे लोगों का तो फेवरेट हो जाएगा। जो लोग अंडा ब्रेड खाते हैं, ऑमलेट ब्रेड खाते हैं,
तो इसके तो फ़ैन ही हो जाएंगे। चीज़ और पनीर मैंने घिस दिया है और इस तरीके से देखिए ये चिपक गया है, क्योंकि जो चीज़ है ना, चीज़ मैंने नीचे डाल दिया तो वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। एक ब्रेड ले लिया है, ब्रेड इसी पर रख के और हल्का सा ऐसे मैं प्रेस कर देती हूँ। तो ब्रेड तो चीज़ और पनीर के साथ चिपक गया है, तो इसी में मैं हल्का सा घी, बटर, ऑयल जो भी लगाना चाहो आप ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि इसको जब हम पलट के सेकेंगे ना तो ब्रेड भी तो हमारा हल्का सा सिकना चाहिए। लगा दिया, अभी मैं इसको इसे पलट देती हूँ और ब्रेड को हल्का सा सेक जाने देती हूँ। सिक गया है, इसको मैं पलट लेती हूँ। देखिए ब्रेड भी हमारा ये ब्राउन कलर में हो गया ना, तो अभी गैस बंद कर देती हूँ और इसको मैं खाने के लिए सर्व कर देती हूँ। तो ये मेरा अंडा ब्रेड बन के तैयार हो गया है। ये जो 2 ब्रेड लगाई हूँ ना, इसको बीच से ऐसे कट कर देंगे तो इसको 2 जन खा सकते हैं। और अभी उठा के आपको मैं दिखाती हूँ, ये लीजिए, ये ब्रेड अंडा बन के तैयार हो गया। आप चाहिए तो इस तरीके से ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। ये रहा मेरा सिंगल ब्रेड वाला जो मैंने बना लिया है। मैंने ये विदाउट अंडे का ब्रेड ऑमलेट बना के तैयार किया है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, बच्चे तो फ़ैन ही हो जाएंगे इसके। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।